साथियों नमस्कार, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। मित्रों, दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसे सफल हो सकता है, एक व्यक्ति कैसे अपने जीवन को निरंतर आगे ले जा सकता है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारा संघर्ष खत्म हो जाए, हम उस दलदल से बाहर निकल जाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा। मित्रों, साथियों, जब तक हम मोह माया में फंसे रहेंगे, मोह माया के जाल में जब तक हम फंसे रहेंगे, तब तक हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी, तब तक हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। क्योंकि हम जो कुछ भी सोचेंगे उसका उल्टा होगा, उसका उल्टा होगा। कब? जब हमारी नीयत खराब होती है, जब हमारे व्यवहार खराब होते हैं, जब हमारे विचार खराब होते हैं। व्यवहार, आदत, विचार, हमारी भावनाएं, ये ऐसी चीज है जो व्यक्ति यदि इस चीज पे विचार करता है और इसे समझता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करना स्टार्ट कर देता है, अपने जीवन में आगे निकल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब बातों को नहीं समझता है कि नियत क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है, कर्म क्या होता है, इसके बाद मतलब अच्छे विचार क्या होते हैं, अच्छी आदतें क्या होती है, अच्छी भावनाएं क्या होती है, तो जो व्यक्ति ये सब नहीं समझता है तो इतना आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा अपने जीवन में और कभी भी मतलब पूरा हो सकता है उसका पूरा जीवन निकल जाए और उस जीवन में वो कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं करेगा। उसे कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मैं बहुत सुखी हूं, अच्छा हूं। क्योंकि नियत से नियति बनती है। नियति मतलब किस्मत। जैसी हमारी नियत होती है वैसी हमारी किस्मत बनती है। किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारी सोच जब अच्छी होती है, हमारे भीतर के भाव, हमारी भावनाएं, फीलिंग्स अच्छी होती है, हम किसी का भला चाहते हैं, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम कभी भी स्वार्थी नहीं होते हैं। हमारे भीतर एक ऐसा स्वार्थ होता है कि मैं दूसरों का भला करूंगा। जिस व्यक्ति में यह स्वार्थ होगा कि मैं दूसरों का भला करूंगा, दूसरों के लिए अच्छा करूंगा, यदि आपके भीतर यह स्वार्थ है तो आप जिंदगी में आगे निकल जाएंगे। लेकिन आपके भीतर यदि ये स्वार्थ है कि मैं अपना भला करूंगा, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया का क्या होगा वो दुनिया जाने, मैं दुनिया के बारे में क्यों सोचूं, मेरी जिंदगी अपनी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी में खुद आगे बढ़ूंगा या अपने जीवन में मैं बहुत खुश रहूंगा, तो मैं अपने बारे में सोचूंगा, मैं दुनिया के बारे में क्यों सोचूं। जब ऐसी भावना आपकी होगी कि दुनिया के बारे में क्यों सोचूं, तो समझ लीजिए कि आप फिर मोह माया में फंसे हुए हैं। और जिस दिन से आप ये सोच लेंगे कि मुझे दूसरों का भला करना है, दूसरों के लिए अच्छा सोचना है, दूसरों के लिए कुछ करना है, चाहे वो अपने घर परिवार के लोग हो, चाहे पड़ोस के लोग हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एक भिखारी हो, भूखा है, घर पे दरवाजे पे आया है और वो यही चाहता है कि भरपेट भोजन करा दीजिए आप, और आपसे मांगता है, तो उस समय हमारी फीलिंग्स उसको देखकर हमारी भावनाएं कैसी होती है ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आपकी भावनाएं उस भिखारी को देखकर ऐसी है कि आपको मतलब दया आती है उसे देखकर, उसके भूख को आप फील करते हैं, उसे भोजन कराते हैं और फिर अच्छे से उसको विदा कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके अच्छे कर्म बनते हैं, आपकी नीयत अच्छी है, साफ है। लेकिन आपकी भावनाएं यदि ऐसी हो जाती है, उसे देखते ही आपके भीतर मतलब क्रोध जगता है, गुस्सा आता है, ये भिखारी कहां से आ गया, मेरे दरवाजे पर क्यों आ गया, जल्दी से खदेड़ो, जल्दी से भगाओ, क्योंकि इसे देखकर तो मेरा दिन खराब हो जाएगा, मेरा काम खराब हो जाएगा, ये दरिद्र व्यक्ति कहां से आ गया। तो बहुत लोगों की भावनाएं ऐसी होती है। तो जैसी भावनाएं होगी आपकी वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति भी ईश्वर का ही संतान है और आप भी ईश्वर के ही संतान है। तो ईश्वर के एनर्जी से, ईश्वर के बनाए हुए चीजों से हम क्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। तो हमें घृणा नहीं करना है बल्कि प्रेम करना है। यानी उसकी अंतरात्मा को यदि हम दुखी करते हैं तो समझ लीजिए कि हम अपने जीवन को दुखी कर रहे हैं, और यदि उसकी अंतरात्मा को हम सुख देते हैं, अच्छा फील कराते हैं, तो हमारी अंतरात्मा अच्छा फील करेगी और हमें लाइफ में, जीवन में सब कुछ मिलेगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा कि अपने विचारों को, आदतों को, अपनी नियत को हमें कैसा रखना चाहिए।
हमें किस प्रकार से जिंदगी को जीना है ये हमें समझ में होना चाहिए। यदि ये बात हम नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में कष्ट में रहेंगे, दुख में रहेंगे, स्ट्रगल में रहेंगे। और जैसे ही इस बात को हम समझेंगे और समझते हुए उस राह पे चलेंगे कि नहीं, मुझे अपने कर्म को ठीक करना है, अपनी नीयत को साफ रखना है, और जो भी मैं कर्म करूं वो गलत नहीं बने, अपने आप से ये कोशिश करना है। तो जैसे ही हम ये प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो जिंदगी है ना, वो संघर्ष से, चिंता से, दुख से, डर से बाहर निकलने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि हम अपने जीवन में बहुत अच्छा फील करते हैं, हमारे पास धन दौलत आता है, सुख समृद्धि, मान सम्मान सब कुछ लौट के आता है, क्योंकि हम किसी को अच्छा फील करा रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं। तो जो चीज हम दे रहे होते हैं वो लौट कर आती है। इसीलिए कहा गया है कि नियत से ही नियति बनती है। जैसी हमारी नियत होगी वैसी ही हमारी किस्मत होगी। हमारी नियत यदि खराब है तो निश्चित रूप से हमारा नसीब खराब हो, निश्चित रूप से। और यदि हमारी नियत अच्छी है तो निश्चित रूप से इस बात की गारंटी है कि आपका नसीब चमकेगा, आपका नसीब अच्छा होगा। तो ये फैक्ट बात है, एक्सपीरियंस की बात है। और ये जो बात बता रहा हूं ये मैंने काफी अनुभव करने के बाद, बहुत लोगों पर, चीजों पर एनालिसिस करने के बाद मेरे समझ में ये आया, मैंने एक्सपीरियंस किया, तब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। और मेरे जीवन में खुद इस चीज का मतलब फायदा हो रहा है। मैं खुद पहले एक तरह से सोच लीजिए कि इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसे जाना, समझा, मेरे प्रारब्ध में ये चीज था, इसलिए धीरे धीरे मुझे ये चीज मिला और मैंने समझा। तब मुझे दुनिया का सिस्टम पता चला, परमात्मा का सिस्टम पता चला, और दोनों के बीच जो अंतर है वो पता चला, और कैसे एक इंसान सुखी हो सकता है, अपने जीवन में तरक्की कर सकता है, सफल हो सकता है। ये सब बात मुझे समझ में आया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और इसे खूब शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। उनके दुख में यदि हम थोड़ा सा कुछ मदद करते हैं, उनके दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, तो उसका भी फल हमें मिलता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।